चलो देखो, आज स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो इसमें क्या है कि सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है सोडा वाटर मेकिंग। क्या है? सोडा वाटर मेकिंग। कहने का मतलब ये है कि जब सोडा वाटर बनाया जाता है तो उसमें हेनरी लॉ लगाया जाता है। सोडा वाटर कैसे बनता है? सोडा वाटर ऐसे बनता है कि वाटर में CO2 गैस जब हम डिज़ोल्व कराते हैं तो हमारा सोडा वाटर बन जाता है। अब इसमें वाटर में CO2 गैस डिज़ोल्व किस तरह से हो रही है ये डिपेंड कर रहा है हेनरी लॉ पे, कि मतलब जितना हम प्रेशर लगाएंगे उतनी CO2 डिज़ोल्व होगी, जितना हम टेम्परेचर डाउन करेंगे उतनी ही CO2 डिज़ोल्व होगी। डाउन करने का टेम्परेचर मतलब जितना कोल्ड करेंगे हम तो उतना ही ज़्यादा CO2 डिज़ोल्व होगी। तो पहला एप्लीकेशन है कि सोडा वाटर मेकिंग में किस तरह से वो होता है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, क्वेश्चन अगर आया कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लिखा हुआ कि वाई द प्रेशर शुड बी हाई व्हेन सोडा वाटर इज मेकिंग, तो तुम्हें अब यहाँ डिटेल में बताना है कि प्रेशर अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज़्यादा डिज़ोल्व हो पाएंगी जिससे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और सोडा वाटर बन जाएगा। तो यहाँ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अगर आएंगे। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो ये है कि जो एक्वेटिक स्पीसीज़ होती हैं, मतलब जो पानी में रहती हैं स्पीसीज़, वो कोल्ड वाटर में सरवाइव कर सकती हैं लेकिन हॉट वाटर में सरवाइव नहीं कर सकती हैं। मतलब जैसे अगर कहीं तुम नदी के किनारे जाओ, जैसे अभी अगर तुम यमुना पे जाओगे गर्मियों के टाइम पे तो किनारे पे बहुत सारी मछलियाँ तुम्हें मरी मिलेंगी, और जैसे ही अंदर जाओगे दिखेगी तो नहीं, तो वहाँ पे मछलियाँ सरवाइव कर रही हैं। तो रीज़न ये है कि जो किनारे वाला पानी है वो हो जाता है हॉट गर्मी की वजह से, और जब हॉट हो जाता है तो क्या होता है, हॉट का मतलब टेम्परेचर उसका राइज़ कर गया, और जब भी टेम्परेचर राइज़ करता है तो जो ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व होती है वही ऑक्सीजन तो एक्वाटिक स्पीसीज़ लेते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होती है। अब जब टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इन वाटर डिक्रीज़ हो गई, यानी कि उस जगह ऑक्सीजन की कमी हो गई, और वहाँ है एक्वाटिक स्पीसीज़, तो अब वो कैसे ऑक्सीजन को लें, तो इसीलिए वो मर जाते हैं। जबकि कोल्ड वाटर में क्या होता है, कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम हो जाता है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाती है ऑक्सीजन की इन वाटर, तो इससे वो आराम से ले सकते हैं, ब्रीथिंग कर सकते हैं। तो ये दूसरा एप्लीकेशन है कि एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर फाउंड इन कोल्ड वाटर। एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर फाउंड इन कोल्ड वाटर, आर मोर फाउंड इन कोल्ड वाटर। इसका आप रीजन समझ गए कि अगर कोई पूछे तुमसे कि एक्वाटिक स्पीसीज ज़्यादातर ठंडे पानी में ही क्यों मिलती हैं, तो इसका रीज़न ये है कि ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा डिज़ोल्व मिलेगी और वो ज़्यादा सांस आराम से ले सके, तो इसका ये रीज़न था। तीसरा क्या है कि इन सिलेंडर ऑफ स्कूबा डाइवर, इन सिलेंडर ऑफ स्कूबा डाइवर्स ऑक्सीजन एंड हीलियम आर मिक्स्ड। Oxygen and helium are mixed to prevent the disease, called vent, called as vent. इसका ये सुनो, तीसरा एप्लीकेशन ये है कि स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं, पहले ये पता होना चाहिए। स्कूबा डाइवर्स वो होते हैं जो ज़मीन खोद के अंदर जाते हैं
डिस्कवरी करने कुछ, मतलब अंदर क्या है ज़मीन की। तो जब स्कूबा डाइवर्स अंदर जाएंगे ज़मीन में, तो ज़मीन में क्या है कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ठीक है, अगर ऊपर जाओगे और नीचे जाओगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी। तो वो क्या करते हैं, नहीं, ऊपर जब जाओगे तो ऑक्सीजन की कमी होती है और नीचे जाओगे तो ऑक्सीजन इंक्रीज होती जाती है, मतलब डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन नीचे जाने पर बढ़ती जाती है। तो जब नीचे वो जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने साथ जो सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि सिलेंडर वो इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, वो ऑक्सीजन वो नहीं ले सकते हैं, इनहेल नहीं कर सकते हैं, तो वो अपना अलग से ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। ये चीज़ समझे। तो ऑक्सीजन का सिलेंडर वो लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन में वो हीलियम मिला के ले जाते हैं सिलेंडर में। जबकि जनरली अगर आईसीयू वगैरह में हम हॉस्पिटल में जाएं तो जो मरीजों को ऑक्सीजन दी जाती है ऑक्सीजन आईसीयू में, तो वहाँ ऑक्सीजन अकेली ऑक्सीजन नहीं दी जाती, क्योंकि हमारी बॉडी अकेली ऑक्सीजन थोड़ी नहीं ग्रहण करती है, वो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी लेती है। क्योंकि एयर में हम लोग ऑक्सीजन अभी ले रहे हैं, तो इस एयर में केवल ऑक्सीजन थोड़ी नहीं है, इसमें नाइट्रोजन बल्कि 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन भी हम लोग इनहेल कर रहे हैं। तो सेम चीज़ होती है कि जब आईसीयू में मरीज होता है तो ऑक्सीजन उसे 21% दी जाती है, एक मिक्सचर दिया जाता है ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन को। हाँ, ऑक्सीजन कम होती, नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, मतलब उसे वही मिक्सचर मेंटेन करना ना, क्योंकि हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एक्सेप्ट कर सकती है, मतलब 21% ऑक्सीजन ही। जैसे अगर टोटल 1 है, टोटल गैस का मोल फ्रैक्शन 1 है, तो उसमें 0.21 ऑक्सीजन होगी, 0.78 नाइट्रोजन होगी और बची हुई जो भी है वो पॉइंट अदर गैस होगी। तो इन सब का मिक्सचर टोटल 1 जो है हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो होगा। तो अब देखना, जब हम नीचे जाएंगे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो ऑक्सीजन का जब अमाउंट बढ़ता जाएगा तो सिलेंडर में वो लोग हीलियम गैस ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? हीलियम गैस। हीलियम गैस इसलिए ले जाते हैं, उन्हें कायदे में ले तो जाना चाहिए था नाइट्रोजन, क्योंकि हम लोग मिक्सचर किसका लेते हैं? ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का। लेकिन वो नीचे जब जाते हैं तो सिलेंडर में हीलियम ले जाते हैं। इस लाइन को समझना, इसलिए हीलियम ले जाते हैं क्योंकि हीलियम इज लेस सॉल्युबल इन ब्लड देन नाइट्रोजन। इस चीज़ को पहले समझो कि हीलियम वो क्यों ले जाते हैं, तब हम आगे बताएंगे। हीलियम वो इसलिए ले जाते हैं ऑक्सीजन के साथ सिलेंडर में क्योंकि हीलियम लेस सॉल्युबल होती है ब्लड में नाइट्रोजन की तुलना में। अगर वो नाइट्रोजन ले जाते तो क्या होगा कि जब वो नीचे जाएंगे तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अमाउंट वो मतलब इनहेल करेंगे, तो नीचे जाने पे क्या होगा कि नाइट्रोजन जो होता है वो मोर सॉल्युबल होता है ब्लड में। ये बात लिखी है, नाइट्रोजन जो होता है ब्लड में मोर सॉल्युबल होता है। तो जब वो नीचे जाएंगे तो नीचे जाने पर बहुत भारी अमाउंट में ऑक्सीजन भी है और बहुत भारी अमाउंट में नाइट्रोजन भी है। तो क्या होगा कि नाइट्रोजन, जैसे एक नॉर्मल इंसान को 0.78 ज़रूरत थी, लेकिन नीचे जाने पे क्या होगा कि ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन उनकी बॉडी के ब्लड में डिज़ोल्व होने लगेगी, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में नीचे है नाइट्रोजन, तो वो तेज़ी से डिज़ोल्व होगी। ऊपर जब तक है तब तक तो 7.78 ही डिज़ोल्व हो पा रहा है नाइट्रोजन का हिस्सा, लेकिन नीचे जाने पर अमाउंट बढ़ गया नाइट्रोजन का, और जब बढ़ गया तो डिज़ोल्व बहुत तेज़ी से होगा नीचे जाने पर। तो उनके क्या होता है, ब्लड में नाइट्रोजन बहुत तेज़ी से डिज़ोल्व होने लगता है, यानी कि ब्लड में जो आर्टरीज होती हैं, मतलब जिनके थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, तो इस तरह से नाइट्रोजन उसमें डिज़ोल्व तेज़ी से होने लगता डिज़ोल्व। अब क्या होगा कि जब नाइट्रोजन उनकी बॉडी में घुल जाएगा कंप्लीटली, नीचे जब थे, फिर जब वो दोबारा लौट के ऊपर आएंगे तो क्या होगा, अब ये नाइट्रोजन ऊपर आने पर उनकी बॉडी से निकलना चाहेगा, क्योंकि नीचे की जो कंडीशन थी उसके हिसाब से तो नाइट्रोजन डिसॉल्व हो गया, लेकिन ऊपर की जो कंडीशन है, मतलब सरफेस जब अर्थ पे आएंगे तो उसके हिसाब से नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में आ गया। तो अब ये नाइट्रोजन ऊपर आने पर उनकी बॉडी से निकलना चाहेगा, ठीक है, उनकी बॉडी से ये नाइट्रोजन ऊपर आने पर निकलना, तो
अब ये समझो, इधर आ जाओ, ऊपर आने पर ये नाइट्रोजन उनकी बॉडी से निकलना चाहेगा, तो क्या होता है, ये जो डिजॉल्व्ड नाइट्रोजन था ये कुछ इस तरह से निकलता है कि एक जगह इकट्ठा होने लगता है, मतलब इस तरह से इकट्ठा हो गया, मतलब ये जो डिजॉल्व नाइट्रोजन था ये पूरा एक जगह पर इकट्ठा होगा तब निकलेगा, एकदम से जैसा घुला है वैसे थोड़ी नहीं निकल जाएगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तब निकलेगा। तो जब ये इकट्ठा हो जाएगा नाइट्रोजन तो एक क्लॉट बना लेगा नाइट्रोजन का, ब्लड में ये क्या बन गया, क्लॉट। जब ये क्लॉट बन गया तो अब यहाँ से जो ब्लड ट्रांसफर हो रहा था हार्ट में या कहीं भी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा था, तो उसके बीच में तो ये क्लॉट आ गया, तो अब ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी। तो इसी चीज को बेंट बोलते हैं। बेंट जो है वो यही डिसीज है कि इसमें क्या होता है कि आर्टरीज में बीच में नाइट्रोजन का क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, कभी कभी तो पूरा ब्लॉक हो जाता है कि आदमी हार्ट अटैक से मर जाता है। तो ये डिसीज होती है बेंट, ये चीज समझे। तो यही कारण है कि वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम लेके जाते हैं, हीलियम लेस सॉल्युबल है ब्लड में देन नाइट्रोजन, तो नीचे जाने पर क्या होगा, हीलियम कम डिसॉल्व हो पाएगी उनकी ब्लड में, तो ऊपर जब आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हीलियम का क्लॉट वगैरह नहीं बनेगा और बेंट डिसीज नहीं होगी। तो ये तो मैं समझना था कि इन सिलेंडर ऑफ स्कूबा डाइवर्स ऑक्सीजन एंड हीलियम आर मिक्स्ड टू प्रिवेंट द डिसीज कॉल्ड बेंट। इसका रीजन समझ गए, ये सब लिख देना अगर आ गया पेपर में, वैसे आएगा नहीं।